अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज हम डिस्कस किसको करेंगे, एनाफेज एंड टीलोफेज किसकी, माइटोसिस की। पिछले लेक्चर में हमने प्रोफेज और मेटाफेज डिस्कस किया था, आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज हम किसको डिस्कस करेंगे बेटा, एनाफेज एंड टीलोफेज को हम डिस्कस करेंगे। एनाफेज बेटा क्या होता है, क्रोमेटिड की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये इनके इसके अंदर काम क्या होता है, काइनेटिक कोर क्या होता है, स्पिंडल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एग्जिट फोर्स होती है ताकि स्पेयर क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और हाफ सिस्टर क्रोमेटिड ट्रैवल ऑन ईच पोल, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड ऑपोजिट पोल्स के ऊपर मूव कर जाते हैं। जब स्पिंडल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो काइनेटोकोर को फोर्स पड़ती है और फिर वो क्या होता है, ये यानी कि वो सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, उसके ऑपोजिट पोल्स के ऊपर क्रोमेटिड्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। देखिए, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑपोजिट पोल्स के ऊपर। टीलोफेज बेटा क्या होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाता है, ठीक है ना, क्रोमेटिड डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलाइज जो होता है वो रीऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, माइटोटिक ऑपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और क्या होता है, ऑपोजिट पोल्स के ऊपर सेल्स की मूव शुरू हो जाती है। देखिए, ये पहले एक में सारा डिवाइड था, मगर टीलोफेज के अंदर इसकी सेपरेशन हो जाती है। ये क्रोमोसोम इसके अंदर डिकंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिड हो जाता है, न्यूक्लियोलाइड रीऑर्गेनाइज्ड हो जाती है सारा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।